छठा अध्याय अगस्त्य तथा वशिष्ठ जी के मित्र वरुण के पुत्र रूप में उत्पन्न होने का प्रसंग। सूत जी बोले, ब्रह्मण परमात्मा भगवान विष्णु से जिस प्रकार देव दानव और यक्ष आदि उत्पन्न हुए वह जगत की सृष्टि का वृत्तांत मैंने आपसे कह दिया। अब ऋषियों के निकट जिस उद्देश्य को लेकर पहले आपने मुझसे प्रश्न किया था कि वशिष्ठ जी मित्र वरुण के पुत्र कैसे हो गए, उसी पुरातन पवित्र कथा को कहूँगा। भरद्वाज जी, आप एकाग्र चित्त हो विशेष सावधानी के साथ उसे सुनिए। संपूर्ण धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले समस्त वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ तथा समग्र विद्याओं के पारदर्शी दक्ष नामक प्रजापति ने अपने 13 सुंदरी कन्याओं को, जो कभी कमल के समान नेत्र वाली और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी, काश्यप मुनि को दे दिया था, उनके नाम बतलाता हूँ। आप लोग इस समय मुझसे उनके नाम जान ले। अदिति, दिति, धनु, काला, मुहूर्ता, सिंहिका, मुनि, ईरा, क्रोधा, सुरभि, बिनता, सुरसा, खसा, कद्रु और शर्मा, जो देवताओं की कुतिया कही गई है, यह सभी दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं। इनको दक्ष ने कश्यप जी को समर्पित किया था। विप्रवर अदिति नाम की जो कन्या थी वही इन सब में श्रेष्ठ और बड़ी थी। अदिति ने 12 पुत्रों को उत्पन्न किया जो अग्नि के समान कांतिमान एवं तेजस्वी थे। उन सब के नाम बतला रहा हूँ, आप मुझसे उन्हें सुने। उन्हीं के द्वारा सर्वदा क्रमशः दिन और रात होते रहते हैं। भग, अंशु, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पुषा, इंद्र और 12वें विष्णु हैं। यह 12 आदित्य तपते और वर्ष करते हैं। अदिति के मध्यम पुत्र वरुण लोकपाल कहे गए हैं। इनकी स्थिति वरुण दिशा पश्चिम में बतलाई जाती है। यह पश्चिम दिशा में पश्चिम समुद्र के तट पर सुशोभित होते हैं। वहाँ एक सुंदर सुवर्णमय पर्वत है, उसके शिखर सब रत्नमय हैं। उन पर नाना प्रकार की धातुएं और झरने हैं। इनसे युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण यह वह सुंदर पर्वत बड़ी शोभा पाता है। उसमें बड़े बड़े दर्रे और गुहाएं हैं, जहाँ बाघ और सिंह दहाड़ते रहते हैं। वहाँ के अनेकानेक एकांत स्थलों पर सिद्ध और गंधर्व वास करते हैं। जब सूर्य वहाँ पहुँचते हैं तब समस्त संसार अंधकार से पूर्ण ही हो जाता है। उसी पर्वत के शिखर पर विश्वकर्मा की बनाई हुई एक विश्वावती नाम की शोभनपुरी है, जो बड़ी दिव्य तथा सुवर्ण से बनी हुई है और उसमें मणियों के खंभे लगे हैं। इस प्रकार वह पूरी रमणीय एवं संपूर्ण भोग साधनों से संपन्न है। उसी में अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वरुण नामक आदित्य ब्रह्मा जी की प्रेरणा से इन संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। वहाँ उनकी सेवा में गंधर्व और अप्सराएं रहा करती है। एक दिन वरुण अपने अंगों में दिव्य चंदन का अनुलेप लगाए दिव्य आभूषणों से विभूषित हो मित्र के साथ वन को गए। ब्रह्मर्षि गण सदा जिसका सेवन करते हैं, जो नाना प्रकार के फल और फूलों से युक्त तथा अनेक तीर्थों से व्याप्त हैं, जहाँ ऊर्ध्व रेता मुनियों के आश्रम दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो प्रचुर फल फूल और जल से पूर्ण है, उस सुंदर सुरम्य कुरुक्षेत्र तीर्थ में पहुंचकर वे दोनों देवता चीर और कृष्ण मृग चर्म धारण करके तपस्या करने लगे। कहाँ पर? वहाँ पर वन के एक भाग में निर्मल जल से भरा हुआ एक सुंदर सरोवर है, जो बहुत सी झर्री झाड़ियों और बैलों से आवृत है। अनेकानेक पक्षी उसका सेवन करते हैं। वह भांति भांति के वृक्ष समूहों से आच्छन्न और कमलों से सुशोभित है। उस सरोवर की पौंडरिक नाम से प्रसिद्धि है। उसमें बहुत सी मछलियां और कछुए निवास करते हैं। तप आरंभ करने के पश्चात वे दोनों भाई मित्र और वरुण देवता एक दिन वन में विचरण करते और स्वेच्छानुसार घूमते हुए उस सरोवर के और गए। वहां उन दोनों ने उस समय श्रेष्ठ एवं सुंदरी अप्सरा उर्वशी को देखा, जो अपनी अन्य सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। वह सुमुखी अप्सरा उस निर्जन वन में
विश्वस्त होकर हंसती और गाती थी। उसका वर्ण गोरा था, कमल के भीतरी भाग के समान उसकी कांति थी। उसकी अलकें काली काली और चिकनी थी, आंखें कमल दल के समान बड़ी बड़ी थी, होठ लाल थे। उसका भाषण बहुत ही मधुर था। उसके दांत शंख कुंद और चंद्रमा के समान श्वेत परस्पर मिले हुए और बराबर थे। उस मनस्विनी की भौहें, नासिका, मुख और ललाट सभी सुंदर थे। कटी भाग सिंह के कटी प्रदेश की भांति पतला था। उरोज, उरु और जघन यह मोटे और घने थे। वह मधुर भाषण करने में चतुर थी। उसका मध्य भाग सुंदर और मुस्कान मनोहर थी। दोनों हाथ लाल कमल के समान सुंदर एवं कोमल थे। शरीर पतला और पैर सुंदर थे। वह वाला बड़ी ही विनीता थी। उसका मुख पूर्ण चंद्र के समान आह्लादजनक और गतिमत गजराज के समान मंद थी। उर्वशी के उस दिव्य रूप को देखकर वे दोनों देवता विस्मय में पड़ गए। उसके लास्य नेत्र, हास्य, ललित भाव मिश्रित मंद मुस्कान और मधुर सुरीले गान से तथा शीतल मंद सुगंधित मलयानील के स्पर्श से एवं मत वाले भौरे के संगीत और कोकिलों के कलरव से उन दोनों का मन और भी मुग्ध हो गया। साथ ही उर्वशी की तिरछी चितवन के शिकार होकर वे दोनों ही वहां स्खलित हो गए। उनके वीर्य का पतन हो गया। मुनि सत्तम इसके बाद निमि के शापवश वशिष्ठ जी का जीवात्मा अपने शरीर से पृथक होकर मित्र वरुण के वीर्य में आविष्ट हुआ। एक बार राजा निमि ने यज्ञ करने की इच्छा से अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से परामर्श किया। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं देवलोक में एक यज्ञ आरंभ करा चुका हूँ, उसके समाप्त होने तक आप अपना यज्ञ रोके रहें, वहां से आकर हम आपका यज्ञ आरंभ कराएंगे। निमि ने उनकी प्रतीक्षा नहीं की। वशिष्ठ जी ने लौटने पर यज्ञ होता हुआ देख राजा को शाप दे दिया कि तुम विदेय हो जाओ। तब राजा ने भी शाप दिया कि आपका ही यह शरीर न रहे। वशिष्ठ जीवात्मा अपने शरीर से पृथक होकर मित्रा वरुण के वीर्य में आविष्ट हुआ। वशिष्ठ, तुम मित्रा वरुण के पुत्र होगे। इस प्रकार विश्वेदेवों ने निमि के शुक्र में आकर कहा था तथा ब्रह्मा जी की भी यही कथन था। अतएव मित्रा वरुण के तीन स्थानों पर गिरे हुए वीर्य में से जो भाग कमल पर गिरा था उसी से वशिष्ठ जी हुए। उन दोनों देवताओं का वीर्य 3 भागों में विभक्त होकर कमल, जल और स्थल पर घड़े में गिरा। कमल पर गिरे हुए वीर्य से मुनिवर वशिष्ठ उत्पन्न हुए। स्थल पर गिरे हुए रेत से अगस्त्य और जल में गिरे हुए शुक्र से अत्यंत कांतिमान मत्स्य की उत्पत्ति हुई। इस तरह उस कमल पर बुद्धिमान वशिष्ठ, कुंभ में अगस्त्य और जल में मत्स्य का आविर्भाव हुआ। क्योंकि मित्रा वरुण का वीर्य तीनों स्थानों पर बराबर गिरा था, इसी समय उर्वशी स्वर्गलोक में चली गई। वशिष्ठ और अगस्त्य इन दोनों ऋषियों को साथ लेकर वे दोनों देवता पुनः अपने आश्रम में लौट आए और पुनः उन दोनों ने अत्यंत उग्र तप आरंभ किया। तपस्या के द्वारा सनातन परम ज्योति ब्रह्मधाम को प्राप्त करने की इच्छा वाले उन दोनों तपस्वी देवेश्वरों से ब्रह्मा जी ने आकर यह कहा, महान कांतिमान और पुत्रवान मित्र तथा वरुण देवताओं, तुम दोनों को पुनः वैष्णवी सिद्धि प्राप्त होगी। इस समय संसार के साक्षी रूप से तुम लोग अपने अधिकार पर स्थित हो जाओ। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए और वे दोनों देवता अपने अधिकृत पद पर स्थित थे। ब्राह्मण, इस प्रकार महात्मा वशिष्ठ जी और बुद्धिमान अगस्त्य जी जिस तरह मित्रा वरुण के पुत्र हुए थे वह सब प्रसंग मैंने आपसे कह दिया। यह वरुण देवता संबंधी पुंस वनाख्यन पाप नष्ट करने वाला है। जो लोग पुत्र की कामना से शुद्ध व्रत का आचरण करते हुए इसका श्रवण करते हैं वे शीघ्र ही अनेक पुत्र प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो उत्तम ब्राह्मण हव्य, देवयाग और कव्य पितृयाग में इसका पाठ करता है उसके देवता तथा पितर तृप्त होकर अत्यंत सुख प्राप्त करता है। जो मनुष्य नित्य प्रातः काल उठकर इसका श्रवण करता है वह पृथ्वी पर सुखपूर्वक प्रसन्नता के साथ रहता है और फिर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वेद वेताओं के द्वारा प्रतिपादित इस पुरातन उपाख्यान को जिसे मैंने कहा है, जो लोग सादर पढ़ेंगे और सुनेंगे वे शुद्ध होकर अनायास ही विष्णु लोक को प्राप्त कर लेंगे। इति श्री नरसिंह पुराणे पुंसवनाख्यानम नाम 6ष्ठोऽध्यायः।